शांति। बाबा कहते हैं बच्चे, सबका भला करने के साथ साथ अपना भी भला करना बहुत ज़रूरी है। अपना भला कैसे करेंगे? सवेरे सवेरे बाबा की याद की स्मृति के द्वारा अनेक आत्माओं की दुआओं को प्राप्त करना, अपने पद को श्रेष्ठ बनाने का, ऊंच प्राप्त करने का। बाबा कहते हैं आत्माओं को ज्ञान देने की सेवा करें। बाबा की याद के द्वारा मुरली पढ़ाई करना और विशेष रूप से याद का अभ्यास करना। तो बाबा कहते ये याद और सेवा हमारे भाग्य का सबसे बड़ा धारणा है। इसीलिए सेवा से कितना ऊंचा भाग्य बनता है। तो बाबा आज अपने साथ साथ दूसरों की भी सेवा करो और दूसरे के साथ साथ अपनी भी सेवा करो। यह स्मृति दिलाते हुए हम बच्चों को आज यह समझानी दे रहे हैं। सुनते हैं 21/11/2022 के बाप दादा के साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। तो पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो, क्योंकि ये सेवा तो बेहद की सेवा है। प्रश्न में, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूबल जीवन बनने का आधार क्या है? ब्राह्मण अगर बन गए यही बड़ी बात नहीं। बाबा कहते ब्राह्मणों की जो मेन जो है ब्राह्मण बनना है, तो ब्राह्मण किस आधार पर बने हैं तो उसकी कीमत को जाना। तो बाबा ने कहा तरमे वाचा और कर्मणा सेवा। स्थूल रूप में भी हम देखते हैं कि ब्राह्मण जो है अपने बोल से और अपने कर्मणा से जगह जगह जा कर के यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। तो इस तरीके के दुनिया के ब्राह्मण भी करते हैं। और बाबा ने कहा आप तो कर्म के ब्राह्मण हो, तो ये दोनों सेवा तो हर ब्राह्मण बच्चे को करनी चाहिए। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते हैं उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वह अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह महिमा किसकी है। भारतवासी मनुष्य नहीं जानते हो, तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान चुकी हो। तो यह किसकी महिमा है? उस माता पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई ले रहे हो। ऊपर में है माता पिता। शिवलिंग की विधान आदि पूजा नहीं करने देते हैं, क्योंकि वह उल्टी बात समझते हैं। विद्वान में भी शिवलिंग की पूजा नहीं करते। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको माता पिता नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको माता पिता कहेंगे, क्योंकि दोनों हैं। तो पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। त्वमेव मातश्च पिता कौन है? जहाँ दो देखते हैं तो उनके आगे महिमा गाते हैं। परंतु लक्ष्मी नारायण तो न माता पिता है, न खिवैया है, न ज्ञान का सागर, पतित पावन है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। त्वमेव मातश्च पिता, ये महिमा साकार की हो नहीं सकती। न लौकिक माता पिता के लिए यह गाते हैं। उस लौकिक माँ बाप से तो अल्पकाल का कागविष्टा के समान सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में है दुख। अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो, किसको भी समझाना बहुत सहज है। तीन मूर्ति चित्र ले जाओ, ऊपर में है शिव। तो यह है त्वमेव मातश्च पिता तुम्हें, जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की यह कोई जानते नहीं। कोई ने तो स्थापन की होगी। बाप का परिचय मिलता है तो बाप से बर्थ राइट यानी ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार जरूर चाहिए। बाप का जन्मसिद्ध अधिकार है विष्णुपुरी। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कराते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए जो किसकी बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो।
लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। ये नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य हैं। गायन भी है, परमपिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राज्य भाग्य मिलता है, वह भी क्लियर कर दिखाया हुआ है। तो कहाँ भी शादी पर व किसको निमंत्रण पर जाना होता है तो वहाँ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते हैं तो मदद ही क्या मिलेगी। बाबा कहते कहीं भी जाएं तो हमेशा यह स्मृति में रखते हुए जाएं कि कहीं ना कहीं से हमें बाबा की सेवा करनी है, बाबा का परिचय सबको देना है। कई हैं जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, फिर भी सेंटर संभालते हैं तो बाबा आकर मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते। बाप समझाते बहुत सहज है। एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में ये सब राज रहते हैं। बाबा कहते जिनको सर्विस करनी होती है वो किसी भी तरीके से बुद्धि में ये ज्ञान को भरते हुए सेवा करते हैं। कहाँ शादी आदि पर जाओ तो कोशिश कर तीर लगाने की। बिच्छू का मिसाल तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, है ना। अभी सभी शादी का समय भी चल रहा है तो बाबा कहते हैं भाई वहाँ पर जा कर के इस कार्य को भी करिए, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया तो दूसरों का कैसे करेंगे। सर्विस तो बहुत है, करमना सर्विस भी बहुतों को सुख देती है, सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ना वाचा ना कर्मणा सर्विस करते उनका क्या पद होगा। वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ ना। ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते ऐसे भी बहुत है। पद पाना नहीं है तो चाल ही ऐसी चलते रहते हैं, बहुत चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गटर में गिर पड़े, चोट लग गई, तो उनको शर्म आना चाहिए। कैसे मल युद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुंह काला हो जाता है। पिछाड़ी में जब ट्रांसफर होने का समय आएगा तो तुम सबको साक्षात्कार होगा कि हमारा क्या पद है। फिर पछताने से क्या होगा, समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी। कहते हैं शल तुमको ईश्वर मत दे, परंतु यहाँ तो ईश्वर की मत पर नहीं चलते। जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ते ही नहीं हैं। बाबा समझा रहे कई बच्चे पढ़ाई भी नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो समझाना बहुत सहज है। छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाएं ये प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बीके को ज्ञान देते होंगे। यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बच्चे इतने भी समझाएं तो भी कुर्बान जाए। नीचे लिखा हुआ है यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जगत पिता जगत अम्बा है, यही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। अभी परमात्मा आकर 21 जन्मों का राज्य भाग्य देते हैं। तो यह है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग में दीप माला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे कहाँ भी जाओ जाकर समझाओ हम यह पढ़ रहे हैं। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। यह त्रिमूर्ति क्या है आओ तो हम आपको समझाएं। बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात वैसे विष्णु का भी दिन और रात। बहुत सहज है समझाना। कोई का भी कल्याण करना है यही धंधा तुमको करना है, सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले वह भी बहुत है। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल है तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। यहाँ तो कई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक ना मिले, बाबा कहते जो थोड़ा ही ठीक ना मिले तो भाग जाए, राजाई को भी ठोकर मार दे। बीच में बेगरी पाठ चला, यह भी परीक्षा हुई थी। खाने की रहने की कितनी परेशानी आई तो कितनी आत्मा चले गए। बाबा कहते बहुत चले गए। ये सब शिव बाबा का क्या राज था वह भी गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। कितने डर कर भाग गए, नहीं तो 2 रोटी खाने में खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना।
बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाप कहते हैं, मैं सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ। कलयुग में है जीवन बंद, तो जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी। बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है भी बरोबर सेकंड की बात। अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए, चित्र बहुत फाइन बने हुए हैं। त्रिमूर्ति तो कॉमन है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। यह भी समझते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, परंतु कब आकर ये कार्य करते यह नहीं जानते। बाबा का आना कब होता है और ये कार्य कब शुरू होता है, बाबा कहते ये बाबा के सिवाय कोई भी बता नहीं सकते हैं, यह नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते, तो समझते हैं इन पर ग्रहण है। बाबा देखते हैं इतना भाग्य बनाया, बाबा ने अपनाया, और फिर भी बच्चे सर्विस नहीं करते हैं, तो जरूर ग्रहण लगा हुआ है। श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। बाबा तो बहुत युक्तियाँ बताते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं शादी पर जाऊं, फलानी जगह जाऊं, अरे तुमको जहाँ तहाँ ये सर्विस ही जाकर करनी है। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर ही समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है, कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हम पवित्र रहते हैं, परंतु अंदर गंद करते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं अंतर्यामी हूँ। बहुत विकार में गिरते रहते हैं, कुछ बतलाते नहीं। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि कितनी सज़ा मिलेगी। बाबा कहते हैं, उन्हों को बहुत सज़ा मिलेगी। जो धारणा नहीं करते हैं, बाबा की श्रीमत नहीं मानते हैं, महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसलिए यह सज़ा मिल रही है। बाबा कहते हैं, समय आएगा सबको अपनी चरण का साक्षात्कार कराऊंगा कि कितने पाप झूठ किए हैं। बहुत विकार में जाते रहते हैं, सेंटर पर भी आते रहते हैं। शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है, तो यह एक ही बात नहीं, बहुत ऐसे होते हैं, फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, अबलाओं पर विघ्न डालते रहते हैं। बातें सब यहाँ की है, तुम सर्विस बहुत कर सकते हो। ये झाड़ का फर्स्ट क्लास चित्र है। बोलो सिर्फ नॉलेज सुनो। हम आपको यह भी नहीं कहते हैं निर्विकारी बनो, सिर्फ यहाँ आओ तो हम आपको अच्छी बातें सुनाएंगे। तुम शादी की खुशी में हो और हम आपको उनसे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं, हमेशा के लिए, है ना। कई बच्चों को तीर लग जाता है तो कहते हैं ऐसे तो हम लोग मिलते नहीं थे, लेकिन परिवार में जब मिले और वहाँ पर संगठन हुआ और वहाँ पर हमें ये शादी पर ज्ञान मिला है। ऐसे भी कई अनुभव बताते हैं। तो बाबा कहते कहीं पर भी हो, सबको क्या पता किसको तीर लग जाए, इसीलिए ये ज्ञान बाबा कहते सब जगह पर दीजिए। बात करने की ताकत चाहिए। गोले का चित्र भी अच्छा है, कोई किताबों में भी ये गोला दिखाया है, सिर्फ आयु लंबी कर दी है। दिल में आना चाहिए, हम अपने मित्र संबंधियों का उद्धार करते हैं। एक दिन आएगा जो तुम चित्र लेकर जाए, सबको समझाएंगे कि शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य दे रहे हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी, यह तो गायन है युवन और कौरवों की। उनका बम छूटेगा और इनकी लड़ाई शुरू होगी। विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना। कितना सहज है। बोलो सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, मन मना भव और बस। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम पैसे के भूखे नहीं हैं। पैसे तो अपने पास रखो, युक्ति युक्त बोलना चाहिए, आगे चलकर बहुत निकलेंगे। थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, परंतु अंदर खिचड़ा
भरा हुआ है। यहाँ तो अंदर बाहर बड़ा साफ चाहिए। सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा है। बाबा हम बच्चों का जानी जाननहार, हर बच्चों की समझ को, हर बच्चों की धारणा को समझते हुए हमें उसी अनुसार से मुरली सुनाते हैं, चलाते हैं कि हर एक बच्चा जो अंतरता में कुछ भी रखा है तो अपने को बदल कर इस सेवा में लग जाए। तो खुद कहते हैं जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनको उसका फल मिलता है। ये ड्रामा में नूंद है। तो जब बाप को पाया है तो वर्षा भी पूरा पाना चाहिए। बाबा आया है तो वर्षा सहित सब कुछ देगा। वर्षा सर्विस से मिलता है। बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा, ठंडा थोड़ी ना छोड़ेगा। पहले कितने बच्चे नहीं मानते, फिर भी बाबा समझाते रहते हैं। जैसे माता पिता अपनी पालना के साथ साथ बच्चों को समझ भी देते रहते हैं। प्रोजेक्टर पर भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। बड़े मंडप पर बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। बहुत सहज है समझाना। यह नरक है, यह स्वर्ग है। तो यह 84 का चक्र फिरता है। बाप से बेहद का वर्षा संगम पर ही मिलता है। नाम ही है अति सहज राजयोग, अति सहज ज्ञान। तो ड्रामा अनुसार झाड़ को जानना है। चित्र तो बाबा ने बनवा दिए हैं। स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था, आर्य और अनार्य। आर्य अर्थात पारस बुद्धि और अनार्य अर्थात पत्थर बुद्धि। तो सच बताने वाले तुम हो, बहुत रहम दिल बनना है। बाबा कहते सेवा भी कर रहे, उतना ऊंचा ज्ञान भी दे रहे हैं, तो भी उतना दिखावा नहीं दिखाओ, है ना। बाबा कहते हैं रहम दिल से समझाओ। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ। कोई ना कोई निकल पड़ेंगे तो अपना जीवन बनाएंगे। उनका जीवन बन जाएगा तो कितना धारणा करेंगे, कितने खुश होंगे, कितनी दुआ देंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरीके से अपनी धारणा बनानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में अंदर बाहर साफ रहना है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। सच्ची दिल से सेवा करनी है। दूसरे पॉइंट में अपना टाइम सफल करना है। सर्व की आशीर्वाद लेने के लिए वाचा व कर्मणा सेवा जरूर करनी है। रहम दिल बनना है। सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। वरदान है आज का, निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। विस्तार, महानता की निशानी निर्माणता है। कल भी बाबा निर्माणता पर समझा रहे थे। जितना नम्र होंगे, जितना झुकेंगे, जितना निर्माण बनेंगे, उतना सबके दिल में महान स्वता बनेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। स्लोगन में श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। तो आज का सोमान रहेगा, मैं सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाली सुखदाता माँ हूँ। मैं सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाली मास्टर सुखदाता आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।